जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है नंबर 8। नंबर 8 किस तरह का नंबर है? नंबर 8 को न्यूमरोलॉजी में बिजनेस, ह्यूज वेल्थ मैनेजमेंट, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब का जनक माना जाता है। अर्थात नंबर 8 वहाँ मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी में अंक की चर्चा करते हैं कि कौन सा अंक रखना चाहिए, तो 8 को सारे न्यूमरोलॉजिस्ट अवॉइड करने की सलाह देते हैं। नंबर 8 नहीं रखने की सलाह देते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो या हाउस नंबर हो या कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, तो वो अवॉइड करने कहते हैं 8 नंबर को। जबकि फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, चाइना में इसको सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। लोग जब मोबाइल नंबर खरीदते हैं तो सारे 8 मांगते हैं, 8 8 8 8 दे दीजिए। हाउस नंबर तो 8 को प्रीफर करते हैं, कार नंबर तो 8 को प्रीफर करते हैं कि सारे 8 होने चाहिए। तो वहाँ बिल्कुल उल्टा प्रचलन है। वहाँ 8 को बहुत लकी माना जाता है, हमारे यहाँ 8 को अनलकी माना जाता है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन से देखिए, पॉजिटिव दिशा में सोचिए, तो 8 वाकई बहुत पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये संघर्ष के बाद आपको कुछ देता है। तो संघर्ष के बाद जब आपकी विजय होती है तो उसकी अनुभूति पूरे जीवन साथ रहती है, एक सुखद अनुभूति होती है। यदि आपको कोई उठा के कोई चीज़ दे दे फ्री में, तो आप गरीब हैं तो धनबाद तो हो जाएंगे, लेकिन वो आपका कमाया नहीं हुआ, आपका कमाया हुआ नहीं होगा। आपको जीवन भर ये सोचते रहेंगे ये तो फ्री का मिला हुआ है, तो फ्री का मिला हुआ, आपने कमाया नहीं है उसको। तो जो संघर्ष के बाद 8 आपको देता है, 8 अंक जो आपको संघर्ष के बाद देता है, शनि महाराज जो संघर्ष के बाद देते हैं, उसका मजा कुछ और ही है। और ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स है। 8 को हम नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो बहुत संघर्ष दे रहा है और एक तरफ बहुत सुख दे रहा है। आपको एक आनंददायक अनुभूति दे रही है। संघर्ष के बाद जब विजय मिलती है तो एक आनंददायक अनुभूति होती है, वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते, वो फीलिंग करने की चीज है। और ये 8 नंबर होता भी उसी तरह है। ये 2 जीरो आपस में मिल रहे हैं पूर्णता की तरफ। एक पार्ट उसका स्पिरिचुअल है, दूसरा पार्ट मेटेरियलिस्टिक है। जब आप बहुत संघर्ष करेंगे तो धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अभाव में बहुत ज्यादा आस्तिक हो जाएंगे, भगवान को मानने वाले हो जाएंगे, तो स्पिरिचुअल हो गए। और उसके बाद जब मटेरियल आपको मिलेगा तो आपको मटेरियल का अभिमान नहीं रहेगा। आप एक डाउन टू अर्थ वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अभिमान आपसे मन से निकल जाएगा, वो भावना ही खत्म हो जाएगी अभिमान की। और सबको आप मानवता वाली दृष्टि से देखेंगे और समाज सेवा करेंगे आप, जहां तक आपसे संभव होगा। 8 आपको यही सिखाता है। हाँ, 8 संघर्ष जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं है कि 8 संघर्ष नहीं देता, 8 संघर्ष देता है। और विशेष करके आपका भाग्यांक के रूप में 8 आ गया, डेस्टिनी नंबर, तो समझ लीजिए कि संघर्ष आपके साथ लग गया। लेकिन उस संघर्ष करने के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, यदि शनि महाराज ने आपको रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रखा है आपके होरोस्कोप में, तो आपको उतनी ऊंचाई देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम इसलिए कहा जाता है कि यदि आपका 8 नंबर का संघर्ष है, और चूंकि शनि क्या है कि कार्मिक प्लैनेट है, कर्म प्रदाता है। आपने पिछले जन्मों में जैसा कर्म कर रखा है उसी के अनुसार आपको इस जन्म में रिजल्ट शनि देंगे। तो शनि आपकी कुंडली में भी खराब बैठा हुआ होगा तो पूरी जिंदगी आप संघर्ष करते रहेंगे, शनि रिटर्न नहीं देगा। क्योंकि जब तक पुराना हिसाब किताब चुकता नहीं होगा, शनि कुछ नहीं देने वाले। आप इस जन्म में आपको है कुछ नहीं देगा, इसलिए आदमी पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है। तो शनि इसलिए खराब माना जाता है। शनि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, बिना कोई पक्षपात के आपको अपने कर्मों का रिटर्न देता है। लेकिन शनि जब आपको प्रॉमिस कर रहा है कि देंगे, तो पक्का देगा। शनि शनि का डिले होता है लेकिन डिनाई नहीं होता, वो देता जरूर है। तो इस जन्म में नहीं देगा तो अगले जन्म में जरूर देगा, जब आपके पूर्व जितने कर्म है वो चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
तो फिर आपके अच्छे कर्म जो होंगे उसका रिटर्न फिर मिलेगा। तो व्यक्ति इंतजार करता रह जाता है इस जन्म में। यदि उसके पूर्व पुण्याज के थ्रू रिटर्न नहीं होता है तो शनि रिटर्न नहीं देता है और आदमी संघर्ष करते हुए ही रह जाता है पूरी जिंदगी। क्योंकि इसीलिए इसको नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और यदि इसको रिटर्न देना है तो बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, और आपको रिटर्न देगा और आपने फिर खराब कर्म कर दिए तो और उसे इसी जन्म में पनिशमेंट करना है तो इसी जन्म में आपको पनिश कर देगा। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि शनि कितना कठोर पनिशमेंट देता है। वो एक आपके पास एग्जाम्पल है, सब जानते हैं उस सत्यम कंपनी को। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ये रामालिंगा राजू की कंपनी थी। बहुत ऊंचाई प्राप्त की, पूरे देश में लोग इसको जानते थे, इसका शेयर था। लेकिन इसने स्कैम किया, घोटाला किया और शनि ने इसको सजा दी और ये कंपनी डूब गई और ये जेल में पहुंच गए स्कैम की वजह से। तो आप देखें इनका डेट ऑफ बर्थ 16/9/1954। जब इसको आप टोटल करेंगे, भाग्यांक निकालेंगे तो ये 8 आता है। और मैं अपने वीडियो में बोलता हूं कि 8 का 5 के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। यदि नामांक आपको बिजनेस का नेम नंबर, बिजनेस का भाग्यांक 5 बन गया 8 के साथ तो अभूतपूर्व सफलता देता है। तो इनकी कंपनी का नाम था सत्यम। तो सत्यम का जब हम नामांक चेक करेंगे चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से तो वो 5 आता है। और इनकी एक और कंपनी थी, इसको रिवर्स अल्फाबेट में इन्होंने एक और कंपनी चलाई थी, वो मेटस के नाम से। जब आप इसको चेक करेंगे, उल्टा करेंगे रिवर्स वर्ड में तो MAYTAS, तो मेटस, तो उसका भी नामांक 5 बनता है। तो ये ऊंचाई तक पहुंच गई थी, आकाश गगन चुंबी ऊंचाई जो बोलते हैं उस ऊंचाई को छू रही थी और बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी ये सत्यम कंप्यूटर्स। इसके शेयर्स वगैरह मार्केट में चलते थे। लेकिन स्कैम में फंसे ये रामालिंगा राजू और शनि ने इनको पनिशमेंट इसी जन्म में दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि शनि कर्म प्रदाता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हो सकता है इसी जन्म में आपको शनि पनिशमेंट भी दे देगा। तो शनि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्याय करता है और आपको अपने कर्मों का रिटर्न देगा। ये पूर्ण रूप से कार्मिक प्लैनेट है, इसीलिए हम 8 की एनर्जी से डरते हैं। तो 8 की एनर्जी से डरने की कोई बात नहीं है। आप मेहनत पूर्वक चलते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए और आपको शनि ने यदि रिटर्न देना है तो आपको देगा और बहुत बढ़िया देगा। इतनी ऊंचाई से देगा कि आप उस पर प्राउड महसूस करेंगे। जो 8 की एनर्जी मेनली कैप्रिकॉर्न मकर राशि के व्यक्तियों में, मकर जो लग्न के व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है और जो कुंभ लग्न के व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है और बहुत हद तक तुला लग्न के व्यक्तियों में पाया जाता है। तो तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि बहुत योगकारी भी होता है। तो यदि तुला लग्न के व्यक्तियों को शनि ने रिटर्न देना है तो बहुत प्रचुरता से रिटर्न देता है, क्योंकि वहां पे ये उसके लिए योग कारक, बहुत ही बढ़िया योग कारक ग्रह है। तो शनि आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? तो शनि से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं यदि वो शनि के हिसाब से चलेंगे, डिसिप्लिन में और मेहनत करेंगे ऑनेस्टली, तो जरूर उनको ऊंचाई मिलेगी। शनि से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो हमेशा स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब उनको अपने जो उनका लक्ष्य है सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं और निर्विकार भाव से अपना प्रयत्न करते रहते हैं। उनको ये लालच नहीं होता कि मुझे कोई मदद कर दे, कहीं से कुछ आ जाए एक्स्ट्रा, कहीं से बिना गिफ्ट, बिना कुछ बोले हमें गिफ्ट मिल जाए, ये सब बातें वो नहीं सोचते। सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और मंजिल उनको एक दिन मिल जाती है। शनि महाराज उनको उनकी मंजिल समय आने पे दे देते हैं। यदि रिटर्न लिखा है तो रिटर्न मिलेगा और प्रचुरता से मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति स्टेटस जरूर प्राप्त करते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो मकर लग्न के होते हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट हॉकर होते हैं। उन्हीं में से कुछ बहुत मेहनत कर करके बड़ी चेन के मालिक हो जाते हैं। बहुत सारी दुकानें होती हैं उनकी, पूरे इंडिया में फैल जाते हैं, वो पूरे देश में फैल जाते हैं, विदेश में फैल जाते हैं, उनकी चेन फैल जाती है। उसके पीछे कौन है? शनि की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको 8 का सपोर्ट होता है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनको 8 का सपोर्ट होता है।
तो ये पावर हंग्री नंबर है, पावर चाहिए इसको, स्टेटस चाहिए। और न्यूमरोलॉजी में शनि को वेल्थ का कारक माना गया है, बिजनेस का कारक माना गया है। तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा तभी जब 8 नंबर का सहयोग होगा, शनि का सहयोग होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में शनि बिजनेस देता है, फाइनेंस देता है, वेल्थ मैनेजमेंट देता है। तो ये सब बातें शनि के अधिकार क्षेत्र में है न्यूमरोलॉजी में। तो नंबर 8 का बहुत महत्व है। तो नंबर 8 संघर्ष जरूर देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, संघर्ष देगा, लेकिन संघर्ष के बाद खुशी भी देता है ये। नंबर 8 एनर्जी वाले लोग पावर हंग्री होते हैं। गवर्नमेंट में होंगे तो ऊंची पोस्ट पे जाने का कोशिश करेंगे, अथॉरिटी पाने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल न्यायपूर्वक बिहेवियर करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा प्यार दे दिया, दूसरे स्टाफ को कम प्यार दे दिया, नहीं, बराबर की भावना होती है। और हर की पीड़ा को वो समझते हैं, दुख को समझते हैं, उसको शेयर करते हैं। लेकिन कोई पक्षपातपूर्ण एडवांटेज लेना चाहता है तो उसके लिए ये साफ मना करते हैं, वहाँ पे वो कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण अपने जूनियर्स में इनका कठोर बिहेवियर के लिए इनको जाना जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही जजमेंट वाले व्यक्ति होते हैं, सही जजमेंट लेते हैं 8 नंबर की एनर्जी वाले। और जहाँ जो जरूरी होता है, जहाँ जरूरी होता है कि डिसिप्लिन दिखाना है, वहाँ डिसिप्लिन दिखाएंगे। और जहाँ दिखाना है कि थोड़ा लिबरल होना है तो वहाँ लिबरल भी हो जाएंगे। मानवतावादी होते हैं ये नंबर वाले, बिल्कुल जस्टिफाइड एक्शन करते हैं ये। और वर्कहोलिक होते हैं, जो टाइम टेबल है इनका, एक हमारे पास प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है अभी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वर्कहोलिक 8 नंबर है उनका, 17 तारीख को जन्म हुआ है, तो 8 इफेक्टिव है उनमें। तो वर्कहोलिक है, जानते हैं हम, इतना तो जानते हैं कि वो बहुत वर्कहोलिक है। और गुड मैनेजर मैनेज करने आता है, ये सब बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। कैसे संस्था को मैनेज करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना है, इस नंबर से अच्छा कोई नहीं जानता। वेल्थ मैनेजमेंट करना हो तो इस नंबर से अच्छा कोई नहीं जानता। इस नंबर की एनर्जी जिसके पास है, भाग्यांक के रूप में, मूलांक के रूप में, नामांक के रूप में, तो वो बहुत अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट करने वाला होगा। कम पैसे में बहुत बढ़िया वो मैनेजमेंट कर देगा, जो दूसरे अंक वाले नहीं कर सकते। इसके पास वेल्थ मैनेजमेंट की गजब पावर होती है। और जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज है जहाँ आयरन होता है, आयरन, स्टील, मशीन, तो आजकल कंप्यूटर भी इसी में है। मशीन तो कंप्यूटर क्या, मशीन ही है। तो मशीन, कोल हुआ, वुड हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुआ, जितना अंडरग्राउंड वाली चीज़ें हैं, वो सब 8 नंबर के अधिकार क्षेत्र में है। और 8 नंबर जिनमें एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, वो ओकल्ट साइंस में बहुत आगे निकलते हैं। मतलब बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, बहुत अच्छे ब्लैक मैजिक वाले होंगे। तो 8 नंबर, चूँकि जो कुंडली का 8 नंबर होता है हॉरोस्कोप में, 8 नंबर का भाव, तो 8 नंबर है, 8 नंबर ओकल्ट को इंडिकेट करता है। तो ये ओकल्ट के क्षेत्र में 8 नंबर की एनर्जी वाले बहुत सफल देखे जाते हैं। और मैन्युफैक्चर को 8 नंबर इंडिकेट करता है, इसलिए ये सारी बातें आ गई। आयरन, स्टील, मशीन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर शनि ही देता है। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, हैवी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ स्ट्रक्चर बनाने वाला 8 नंबर है शनि। तो शनि के बिना बिजनेस, इंडस्ट्री, वेल्थ, ये सब बेकार है, नहीं चलेगा। शनि चाहिए, वहाँ 8 नंबर चाहिए। और शनि कर्म प्रदाता है, ज्योतिष में भी कर्म प्रदाता है, आपको कर्म देता है। आप जैसा लेके आए हैं उस तरह से आपका कर्म होगा। यदि पीछे से बहुत ज़्यादा आपके कार्मिक पैटर्न है, उसको चुकता करना है इस जन्म में, तो संघर्ष का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा आपका। जब संघर्ष, जब पिछले वाला हिसाब किताब चुकता हो जाएगा तो शनि मेरा संघर्ष को खत्म कर देंगे, फिर आपको सक्सेस दिखाएंगे। तो किसी का कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा है तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है, किसी का कार्मिक पैटर्न कम है तो संघर्ष कम है। तो ये होता है कि कोई व्यक्ति 8 नंबर लेकर के, डेस्टिनी नंबर यदि 8 है तो निश्चित है कि उसका संघर्ष ज़्यादा है। जैसे 1-8 का कॉम्बिनेशन, मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, तो उसको एक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर भाग्यांक 8 है, शनि डिसाइड कर रहा है उसके भाग्य को, तो निश्चित रूप से भाग्य डिले है, उसे संघर्ष करना है।
लेकिन 8 एक का कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर वहाँ पे संघर्ष कम है, क्योंकि 8 मूलांक है। 35 ईयर्स के बाद भाग्यांक ज़्यादा काम करता है, 35 ईयर्स से पहले मूलांक इफेक्टिव होता है। तो इसलिए जिसका भाग्यांक 8 होता है, और भाग्यांक 8 के हिस्से में संघर्ष ज़्यादा आता है। और आप कर्म अपना ठीक रखिए, नहीं तो शनि को पनिशमेंट देने में देर नहीं लगती। उसका एग्जाम्पल मैंने सत्यम कंप्यूटर्स का आपको दिया है कि इसी जन्म में वो बहुत राइज किया, इंटरनेशनल फेम प्राप्त किया, पैसे प्राप्त किया, अरबपति आदमी हुआ, और डाउनफॉल भी हो गया, जेल की यात्रा भी की, जेल में रहा, और कंपनी का डाउनफॉल हो गया, कंपनी फिनिश हो गया, तो यहीं पे वो सजा भी दे देता है। तो कर्म सही रखने की जरूरत होती है, क्योंकि शनि आपको कर्म प्रदान करता है, और कर्म आप अच्छा नहीं रखे तो शनि को पनिशमेंट देने में दिक्कत नहीं है। वो बड़ा निष्पक्ष भाव से आपको पनिशमेंट दे देगा। वो हिसाब किताब करने वाला है सारा, और उसमें कोई बायस्ड नेचर नहीं होता शनि का। तो 8 नंबर यदि आपको मिला है तो आप खुश होइए, दुखी नहीं होइए, क्योंकि आपको संघर्ष मिला, और संघर्ष के बाद जो आनंद की अनुभूति होगी वो आप इमेजिन, संघर्ष करके जब आनंद आप प्राप्त करेंगे तब आप इमेजिन कर पाएंगे कि, और उसको रियल रूप में फील भी कर पाएंगे कि आपका क्या आनंद आपने प्राप्त किया उस जिंदगी से। और यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अध्यात्म से कुछ गेन करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई नंबर ही नहीं है। शनि का नंबर परफेक्ट सन्यासी है शनि। मटेरियल है, बिजनेस है, लेकिन इसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ये स्पिरिचुअल दुनिया में रहता है और समाज का सेवा करता रहता है। 8 नंबर। और यदि आपके लाइफ में भाग्यांक, मूलांक, नामांक या बिजनेस भाग्यांक 8 पे है, तो आप समाज सेवा करते रहिए। समाज सेवा करेंगे तो आपको शनि के गुड रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। ये एक रिमेडी है, शनि 8 नंबर के एनर्जी की रिमेडी है कि आप समाज सेवा कीजिए। जो समाज के गिरे हुए, दबे हुए तबका है, दबा हुआ तबका है, बिल्कुल सबसे निचला वर्ग है, वयोवृद्ध है, जो कि अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, तो उसकी सेवा कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए। आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो दूसरे तरीके से कीजिए, धन से कीजिए, तो सेवा करनी है, किसी भी तरह से आप मदद कीजिए। तो 8 की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो आशा करता हूं कि 8 का संघर्ष आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स है। एक तरफ ये बहुत संघर्ष दे रहा है, दूसरी तरफ बहुत सफलता दे रहा है। तो इस नंबर का आपको संघर्ष के थ्रू फायदा उठाना है और आपको ऊंचाई पर जाना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हो तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।